रामू और शामू दोनों दोस्त रोज जंगल के रास्ते से राजा की दरबार में दान लेने जाते हैं। शामू कहता है रामू से, अरे दोस्त, आज राजा ज़्यादा दान देने वाला है। राजकुमारी का जन्मदिन जो है, कल ही राजा ने ऐलान किया था। चलो जल्दी। चलो दोस्त, आ रहा में हूँ। चलते हैं। आ रहा हूँ। ये कहकर दोनों दोस्त दरबार में चले जाते हैं। रामू कहता है, नमस्कार राजा जी। दान मिलने पर रामू कहता है, राजा आप महान हो। दान लेने शामू आ जाता है। नमस्कार राजा जी। दान लेने पर शामू कहता है, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और ठान लेता है कि मैं ज़रूर एक दिन इसको सबक सिखाऊंगा। राजा जी कहते हैं, आज तुम दोनों जंगल के उस रास्ते से जाना जहाँ से मैं रोज जाता हूँ। पहले रामू तुम जाओ और शामू तुम यहाँ मेरे पास रुको। सुंदर रास्ता देखकर रामू कहता है, सच में राजा बड़ा दयालु है। मुझे इस सुंदर रास्ते से जाने का अवसर प्रदान किया और अपनी आंखें बंद करके जंगल का रास्ता पार करता है। फिर राजा शामू को भेजते हैं। सुंदर रास्ता देखकर शामू बड़ा खुश हो जाता है और इधर उधर देखते हुए चलने लगता है। उसे सोने के सिक्के से भरा हुआ बर्तन एक पेड़ के नीचे नजर आता है। शामू बर्तन लेके घर जाता है। रास्ते से जाते हुए फिर कहता है, सचमुच ईश्वर तुम महान हो। दूसरे दिन शामू कहता है, रामू और शामू नमस्कार दरबार में हाजिर होते हैं दान लेने के लिए। राजा जी रामू से पूछते हैं। रामू कहता है, नहीं महाराज, जिस रास्ते से मैंने तुम्हें भेजा था, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिला। रास्ता इतना साफ और सुंदर था कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चल पड़ा। शामू कहता है, राजा जी सोने से भरा हुआ बर्तन एक पेड़ के नीचे मुझे मिल गया। सच में ईश्वर महान है। ये सुनकर राजा को बहुत बड़ा गुस्सा आता है और राजा आग बबूला हो जाता है। शामू को उस दिन राजा जी अनाज दे देते हैं और भेजते हैं। रामू को एक बड़ा सा तरबूज देकर भेज देते हैं। रामू तरबूज लेकर जंगल के रास्ते से निकल पड़ता है। सोचता है, मैं इतने बड़े तरबूज का करूँगा क्या। फिर रामू को रास्ते में एक तरबूज वाला मिलता है और वो तरबूज उसे बेच देता है और वहाँ से घर चला जाता है। फिर शामू को रास्ते में तरबूज वाला मिलता है। वो सोचता है, क्यों न मैं एक तरबूज लेकर घर जाऊं। घर में खाने के लिए थोड़ा सा ही कुछ बचा हुआ है, तो ये फल खाकर सो जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो तरबूज वाले से तरबूज खरीद लेता है और घर चला जाता है। अरे ये क्या, तरबूज काटने के बाद उसमें से सोना निकला। वाह रे ईश्वर, वाह रे तेरी लीला। ये क्या रामू, तुम अकेले ही आए हो? शामू कहाँ है? महाराज, कल शामू ने एक तरबूज खरीदा और वो काटकर उसमें से उसे सोना प्राप्त हुआ और अब वो बहुत खुश है। उसे दान की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में ईश्वर महान है। ये कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। तब राजा मन ही मन कहता है, सच में ईश्वर तुम महान हो।